तो सौनक ऋषि ने प्रश्न किया कि महाराज आप सुखदेव जी रे बारे में माने बतायो। सुखदेव जी का जीवन बहुत ही पावन और दिव्य था, तो भागवत जी के श्रोता परीक्षित जी का जीवन उनसे तो कोई कम नहीं, आप परीक्षित जी के बारे में कुछ बताओ। तो सूत जी ने कहा कि देखो ऐसा है, मैं परीक्षित जी के बारे में कुछ कहना इतना जरूरी नहीं समझता हूं, लेकिन फिर भी कहूंगा। क्यों कहूंगा? वत्स्य कृष्ण कथम दयम, मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि जिस मानव भक्त की कथा भगवान की कथा से जुड़ जाती है, उस मानव भक्त की कथा भगवान की कथा से कोई कम कथा नहीं मानी जाती है। तो परीक्षित जी भगवान रा बहुत बड़ा भगवत भक्त होया। क्यों भगवत भक्त होया? क्योंकि परीक्षित जी री जो पिछली पीढ़ी थी ना, वो भगवत भक्त थी। और परीक्षित जी रा पूर्वज कौन? कौरव और पांडव। कौरव और पांडवारो युद्ध होयो, पांडव सब विजयी होया, कौरव सब मारिया गया। अब महाराज जब दुर्योधन और भीमसेन के साथ में गदा युद्ध चल रहा था, और उस समय भीमसेन ने गदा का प्रहार दुर्योधन की जांघ पर किया, जिससे दुर्योधन मृत्यु के पल गिनती करने लगा। और उस समय अश्वत्थामा दुर्योधन के पास में गया और कहा, मित्र तुम्हारी ये हालत किसने की? दुर्योधन ने कहा कि मित्र क्या बताऊं, मैं 100 भाई मिलकर के 5 पांडवों बाल बांको नहीं कर सकिया, और मारे देखता देखता हमारा 99 भाई मर चुका है, और अंतिम 100वां मैं भी मरने वाला हूं, और तू मेरे अंतिम समय में मेरे पास में आया है, तो कैसे भी करके तू मेरी अंतिम इच्छा को पूरी कर दे। मेरे मरने से पहले तो 5 पांडवों को मार दे, तो मुझे लगेगा कि मुझे सब कुछ मिल गया। जो दुष्ट हुए नहीं, वो मरतो भी दुष्टता ने नहीं छोड़े। अब दुर्योधन मर रियो है, मौत नजदीक है, आज मरूं, अब मरूं, कल मरूं, पर फिर भी मारे मरने से पहला मैं 5 पांडवों ने मार दूं। अश्वत्थामा ने कहा ठीक है मैं मार दूंगा। फिर सोचा भाई कैसे मारूंगा, मैंने कह तो दिया कि मार दूंगा, पर मारूंगा कैसे? भाई 100 कौरव मिलकर के 5 पांडवों को नहीं मार सके, तो मैं अकेला कैसे मारूंगा? फिर सोचा नहीं, एक उपाय है, युद्ध मैदान में तो मैं मार नहीं सकता, लेकिन हाँ सो रहे होंगे तो सोते हुए के मस्तक काट दूंगा। लेकिन अश्वत्थामा रे अंतरी बात अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण जान गया। मन की लिखे सो मानवी, तन की लिखे सो पीर, मन तन दोनों की लिखे उसका नाम फकीर। भगवान जान गया। भगवान ने कहा अर्जुन और 5 पांडव सो रिया था, चैन की नींद सो रहे थे, और अर्जुन की नींद खुली। भगवान श्री कृष्ण हाथ में लकड़ी लेकर के ऐसे खड़े थे, चौकीदारी कर रहे थे। अर्जुन ने कहा प्रभु आप सोए नहीं? भगवान ने कहा क्यों, तुम्हें नींद नहीं आ रही है? अर्जुन ने कहा प्रभु हमें किस बात की चिंता, भाई युद्ध जीत लिया, कौरव मारे गए, और हस्तिनापुर का राज अब हमें मिलने वाला है, कोई चिंता नहीं है, हम तो चैन की नींद सो रहे हैं, हमें किस बात की चिंता। अरे जब जिंदगी की बागडोरी आपको सौंप दी, तो हम किस बात की चिंता करें? चिंता करें तो आप करो। भगवान ने कहा नहीं, ये जगह आपके लिए ठीक नहीं है, फटाफट उठो और यहां से रवाना हो जाओ। अर्जुन ने कहा ठीक है। 5 पांडव भगवान श्री कृष्ण दूसरी जगह पर चले गए।
लेकिन महाराज द्रौपदी के 5 पुत्र वहीं सोते रह गए। उन्होंने कहा कि आपको जहां जाना है जाओ, हम थके हुए हैं, नींद आ रही है, हमें सोने दो। और रात्रि के समय में अश्वत्थामा आया और द्रौपदी के 5 पुत्रों को 5 पांडव समझा और 5 के मस्तकों को काट दिया। और मस्तक लेकर के अश्वत्थामा दुर्योधन के पास में गया, लो मित्र तुम्हारी अंतिम इच्छा पूरी। बोले प्रमाण क्या है? बोले प्रमाण ये मस्तक है, 5 पांडवों को मार दिया। और वो 5 ही मस्तक दुर्योधन हाथ में लिया और 5 ही मस्तकों ने दबाया तो 5 ही मस्तक विदीर्ण हो गया, पिचीस गया। और कहा नहीं मित्र, ए मस्तक 5 पांडवों रा नहीं है, ए मस्तक तो 5 पांडवों रे 5 पुत्र रा है। अरे भाई तूने उनको मार करके बहुत बड़ी गलती कर दी, तूने तो मेरा वंश ही खत्म कर दिया। अश्वत्थामा ने भी अपनी गलती रो एहसास होयो कि मारना किन्ने, हान मार दिया किन्ने। पर आप विचार करो कि जिन मारा 5 बेटा एक साथ में मारिया गया, उन मारी कई हालत होती गया। द्रौपदी जिना है 5 पुत्र फूट फूट ने रोने लगी कि आखिर मेरे पुत्रों का अपराध क्या है, किसने मेरे पुत्रों को मारा है। अरे युद्ध मैदान में युद्ध करते करते मेरे पुत्र मर जाते तो दुख नहीं होता, पर सोते हुए ने मारिया है। अर्जुन ने प्रतिज्ञा की, देवी तू चिंता मत कर, उसको मैं पकड़ के लेकर के आऊंगा, उसका मस्तक मैं काटूंगा, तू चिंता मत कर। अर्जुन ने प्रतिज्ञा की। भगवान श्री कृष्ण ने रथ तैयार किया, रथ में अर्जुन बैठे रवाना हुए। अश्वत्थामा का पता चला, अश्वत्थामा को पकड़ा, म्यान में से तलवार बाहर निकाली और जैसे ही अर्जुन अश्वत्थामा का मस्तक काटने वाले थे, उसी समय अर्जुन को याद आया, अरे ये तो मेरा गुरुपुत्र है और ब्राह्मण का बेटा है, मैं इसे कैसे मार सकता हूं। तलवार वापस म्यान में डाल दी। क्रोध तो आया, पर क्रोध के साथ में विवेक है। भगवान बार बार परीक्षा ले रहा है। अरे अर्जुन देखे कहीं काट दे मस्तक, कर ले प्रतिज्ञा पूरी। कहीं परीक्षा ले रहा है कि अर्जुन क्रोध में विवेक ने खोने वालों है या नहीं, पर अर्जुन क्रोध में विवेक ने खोने वालों नहीं। आपा में अर्जुन में तो ज फर्क है। आपा ने गुस्सो आवे जना छोटे मोटे रुकाए तो ही भूल जावा। कई बार गुस्से गुस्से में आपा आड़ी भी कर देवा। कई बार देखो आज छोटे छोटे बच्चों ने क्रोध आवे, इतो गुस्सो आवे, इतो गुस्सो आवे। कोई चीज री जिद कर लेवे, बा चीज बाने नहीं मिले तो इतो गुस्सो आवे, इतो गुस्सो आवे के जान भीतो बचीड़ा खावे। बाने कह दो रे भीतरे तो की बनी वे थारो मां तो फूट जाई। पर क्रोध में कर बैठते हैं, विवेक नहीं है। कई बार माता बहनों में क्रोध आवे, इतो गुस्सो आवे, इतो गुस्सो आवे। गुस्से गुस्से में आप रे ऊपर केरोसिन डाल देवे। बड़न लागे मैं बड़ू रे, मैं बड़ू रे, बड़ू रे, तो भाई थने केरोसिन डालनो कयो कूड़ो पचे पछतावे। क्रोध में आदमी अंधा हो जाता है, पर क्रोध के साथ में विवेक का होना बहुत जरूरी है, जो अर्जुन में है। इसलिए अर्जुन ने अश्वत्थामा को मारा नहीं, पर गलती की सजा तो मिलेगी। इसीलिए बलि के बकरे की तरह रथ के पीछे माथा घसीटते हुए सभा में लेकर के आया। द्रौपदी जी से कहा, देवी ये रहा तुम्हारा 5 बालकों का हत्यारा अश्वत्थामा। अर्जुन ने जैसे ही कहा, द्रौपदी जी ने देखा ब्राह्मण का बेटा है और गुरुपुत्र भी है। तुरंत
द्रौपदी जी ने अर्जुन के चरणों में प्रणाम किया और कहा, मैं कह रही हूं आप इसे छोड़ दो। दया आ गई। अरे इसे मारने से मेरे मरे हुए 5 बेटे तो वापस जिंदा होने वाले हैं नहीं, तो इसे मारने से मुझे क्या मिलेगा, छोड़ दो। दया आ गई। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। दया आ गई, छोड़ो। अर्जुन ने कहा ठीक है। द्रौपदी जी कह रही है छोड़ दो, पर है तो अपराधी ना। मां ने माफ कर दिया कोई बात नहीं, पर राजा का तो कर्तव्य होता है पापी को सजा देना। तो हस्तिनापुर के राजा है युधिष्ठिर जी, युधिष्ठिर जी से पूछ लेते हैं, और हमारे बड़े भाई भी है। युधिष्ठिर जी से पूछा, आप बताओ क्या करें, मारे या फिर छोड़े? युधिष्ठिर जी ने कहा, देखो ब्राह्मण का बेटा है और हमारा गुरु पुत्र भी है, तो छोड़ दो। अर्जुन ने देखा ठीक है, युधिष्ठिर जी कह रहे हैं छोड़ दो, पर भीमसेन जी से पूछ लेते हैं, वो भी तो बड़े भाई है। भीमसेन जी से पूछा कि आप आदेश करो, मारो या फिर छोड़ो? भीमसेन ने कहा, अर्जुन तू अगर इन्हें जिंदो छोड़ दियो तो पछे मैं इन्हें जिंदो नहीं छोड़ूंगा। भाई बाल हत्यारा है, देखे कहीं काट दे, मस्तक कर ले प्रतिज्ञा पूरी, बस बात खत्म। अर्जुन ने कहा कि ब्राह्मण का बेटा है और हमारा गुरु पुत्र है। भीम ने कहा, अरे ब्राह्मण का बेटा हुआ तो क्या हुआ, है तो अपराधी ना, पाप किया है, 5 बालकों की हत्या की है तो हत्यारा ना, है तो पापी, तो काट दो मस्तक, बात खत्म। अब अर्जुन फंस गया। युधिष्ठिर जी भी बड़ा भाई और भीमसेन भी बड़ा भाई, एक कह रहा है मार दो, एक कह रहा है छोड़ दो, क्या करें? तो भगवान श्री कृष्ण वहां पर खड़े थे। अर्जुन ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और कहा, प्रभु अब आप बताओ क्या करना है, इसे मारूं या फिर छोड़ूं? भगवान ने कहा, अरे अर्जुन ब्राह्मण को मारना पाप है। भगवान ने क्या कहा कि ब्राह्मण को मारना पाप है और बाल हत्यारे को छोड़ना भी पाप है। इसे मारो भी मत और छोड़ो भी मत, इसे मारो भी और छोड़ो भी। भीमसेन ने ताली बजाई, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। आप जैसे न्यायाधीश 2-4 और हो जाए तो हो गया न्याय। क्या बात कही है। अर्जुन कहो, बाप जी थे तो चुट न पुट दोनों ही बोल गया, मारो भी छोड़ो भी, करनो कहीं वो थे कि बतायो नहीं। अरे करना क्या है, इसे मारो या फिर छोड़ो, ये बात बताओ। तब भगवान ने कहा, अरे अर्जुन मैंने तुम्हें गीता सुनाई, गीता जी का ज्ञान दिया, और उसमें मैंने तुझसे कहा था कि ब्राह्मण की मृत्यु सिर काटने से नहीं बल्कि शिखा छेदन से हुआ करती है। सिर के ऊपर जो चोटी होया करे नी, चोटी काट दो बस, ब्राह्मण के लिए तो वही मौत के समान है। तो अश्वत्थामा की चोटी काट दी, ललाट में जो मणि थी वह मणि निकाल दी और अपमानित करके धक्के दे करके सभा से बाहर निकाल दिया। अब अश्वत्थामा ने तो शुक्रगुजारिश मानना चाहिए हो कि भाई काम तो मारे जड़ो करियो, फिर भी मारियो को ने, चोटी काटिया तो की कोई, पर ईर्ष्या हो गई। ईर्ष्या रो कहीं मतलब कि हमारी एक आंख भले ही फूटे पर पड़ोसी री दोनों ही आंखें फोड़नी चाहिए। ईर्ष्या हो गई। अरे पांडवों ने भरी सभा में मेरा इतना बड़ा अपमान किया, अब मैं पांडवों के वंश को निर्वंश करके रहूंगा। फिर सोचा, अरे पांडवों का वंश तो निर्वंश हो गया, अब पीछे कौन रहा है? 5 पुत्र थे वो तो मैंने कल मार दिए, अभिमन्यु था वो युद्ध में मारा गया, अब पीछे कौन रहा है?
लेकिन फिर सोचा नहीं, मैंने सुना है कि जिस दिन अभिमन्यु युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ, उसी दिन अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती थी और आज वो गर्भ शिशु 9 महीने पूर्ण कर रहा है। यदि मैं उस गर्भ शिशु को मार दूं तो पांडवों का वंश निर्वंश हो सकता है। अश्वत्थामा ने दुस्साहस किया और उत्तरा के गर्भ शिशु पर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। उत्तरा के मन में बड़ी घबराहट हुई। उत्तरा दौड़ती दौड़ती भगवान श्री कृष्ण के पास में गई और कहा, प्रभु मैं मर जाऊं इसकी मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन आप मेरे गर्भ शिशु की रक्षा करो प्रभु, क्योंकि यदि ये बालक मर गया तो पांडवों के वंश में कोई पानी देने वाला भी नहीं बचेगा। भगवान ने कहा, कोई बात नहीं, तुम अपने मन में मातृभाव लाओ। उत्तरा के मन में मातृभाव आया। भगवान ने सूक्ष्म रूप धारण किया और उत्तरा के श्वासों के माध्यम से उसके शरीर में प्रवेश किया और उत्तरा के गर्भ शिशु की रक्षा की। बोले नारायण भगवान की। हमारी इस भारत भूमि पर अनेक ऐसी माताएं हुई है जिन्होंने अपने गर्भ में भक्तों को धारण किया है, ध्रुव और प्रहलाद के रूप में। इस भारत भूमि पर ऐसी भी माताएं हुई है जिन्होंने अपने गर्भ में भगवान को धारण किया है, राम और कृष्ण के रूप में। पर ऐसी कोई माता नहीं हुई जिन्होंने अपने गर्भ में भक्त और भगवान दोनों को एक साथ में धारण किया हो। ऐसा परम सौभाग्य उत्तरा देवी को मिला है। उसके गर्भ में भगवत भक्त परीक्षित पहले से ही विराजमान थे और परीक्षित जी की रक्षा करने के लिए भगवान खुद उत्तरा देवी के शरीर में प्रवेश कर गए। उत्तरा के गर्भ शिशु की रक्षा की, उत्तरा के शरीर से बाहर आए तो कुंती जी ने भगवान की स्तुति की, वंदना की। भगवान ने कहा, भुआ वरदान मांगो, क्या चाहिए? तो कुंती जी ने क्या मांगा? कुंती जी ने कहा कि प्रभु देना ही चाहते हो तो झोली भर करके दुख दे दो। भगवान की ओर दुख क्यों मांगो, सुख मांगो। थोड़े तो जीवन में कितो दुख आयो। आप एक बार कुंती जी के जीवन चरित्र पर नजर डाल करके देखो। जन्म से लेकर बुढ़ापे तक कुंती जी के जीवन में दुख ही दुख आया और आज जब भगवान ने कहा कि कुछ मांगो तो क्या मांगा? दुख दे दो। भगवान ने कहा, अरे भुआ सुख मांगो, सुख दुख तो खूब देख लिया, अब सुख मांगो। कुंती जी ने कहा, सुख को लेकर क्या करूं जिसमें आपकी याद नहीं आती है? अरे मेरे लिए वो दुख भी सुख के समान है जिसमें हर पल आपकी याद आती रहती है, और वो सुख भी दुख के समान है जिसमें आपकी याद नहीं आती है। कुंती जी ने कहा, सुख के ऊपर सिला पड़े, सुख के ऊपर सिला पड़े, नाम हृदय से जाए, अरे बलिहारी हूं वा दुख की जो माने पल पल नाम रटा। क्योंकि ज्यादा सुख आवे नहीं, जना आदमी भगवान ने भूल जावे, थोड़ो घमंड आ जावे कि हाँ जका तो आप ही, हाँ अपने जड़ो कौन है। अरे घमंड तो राजा रावण रो भी कोनी रियो, वो जदे चाल तो नहीं जना आ धरती धुजती और हमें बे धरती धुजावणिया। बाणो भी राम नाम से तो गयो तो थेन में तो किए खेतरी मोलिया। ज्यादा दुख भी काम रो नींद, ज्यादा सुख भी काम रो नींद। तो कुंती जी ने कहा,
दुख दे दो। भगवान ने कहा नहीं नहीं बुआ, दुख नहीं दे सकता। तो कुंती जी ने कहा एक काम करो, एक ऐसा वरदान दो, मैं और मेरा इस मोह के बंधन को तोड़ दो। भगवान ने तथास्तु कहा, और जो भी लोगों ने भगवान से वरदान मांगा, भगवान ने सबको वरदान दिया। युधिष्ठिर जी महाराज को हस्तिनापुर की राजगद्दी मिली, पर वो राजगद्दी पर बैठने के लिए तैयार नहीं हुए। तो फिर भगवान पांचों पांडवों को साथ में लेकर के भीष्म पितामह के पास में गए और 52 बाणों की सैया पर लेटे हुए थे भीष्म पितामह। भीष्म पितामह ने पांचों पांडवों को उपदेश दिया। सूर्य उत्तरायण में आया और भीष्म पितामह ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। भीष्म पितामह के शरीर की उत्तर क्रिया करवाई गई और युधिष्ठिर जी महाराज को राज सिंहासन पर बिठाया गया, राज तिलक हुआ और भगवान अर्जुन को साथ में लेकर के द्वारिका चले गए। लेकिन महाराज, जिस गर्भ शिशु की रक्षा भगवान ने गर्भ में की, उस गर्भ शिशु ने हस्तिनापुर में जन्म ले लिया। बड़ा अद्भुत बालक। उस बालक के जन्म की खुशी में कई लोग उसे देखने के लिए आए। जन्म लेते ही पालती मारकर बैठ गया और सबको ऐसे घूर घूर करके देख रहा है। क्या देख रहा था? वो परीक्षा कर रहा था। क्या परीक्षा कर रहा था? कि मेरी मां के गर्भ में मेरी रक्षा करने वाला वो परमात्मा पुरुष ये तो नहीं, 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 वो परीक्षा कर रहा था और उसने परीक्षा की, इसलिए उसका नाम पड़ गया परीक्षित। बेज परीक्षित जी है। देवक ने, वेदक ने, ब्राह्मण आया, भगवान भी पधारिया, दर्शन दिया और जन्म कुंडली रो वर्णन करियो, गुणारो बखान करियो और अंत में मौत का स्थान देख करके कहा कि ऋषियों के श्राप से इसकी मौत होगी। युधिष्ठिर जी ने कहा कि महाराज, ऋषि मुनि बिना गलती तो किसी को ऐसे श्राप देंगे नहीं। क्या ये ऋषि मुनियों का अपराध करेगा? बोले हाँ बिल्कुल, भाई गलती करेगा तभी तो सजा मिलेगी। लेकिन चिंता मत करो, ऋषियों का श्राप भी वरदान तुल्य हो जाएगा, क्योंकि साक्षात सुखदेव जी महाराज पधारेंगे, भागवत की कथा सुनाएंगे, जिससे ये मुक्त हो जाएंगे। भगवान अर्जुन ने लेकर वापस द्वारिका चले गया। बहुत लंबे समय रे बाद में, 6-7 महीना रे बाद में वापिस आया अर्जुन। बड़ो उदास चेहरा हो। युधिष्ठिर जी ने पूछा क्या हुआ? अर्जुन ने कहा भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला को समाप्त करके गोलोक धाम चले गए। युधिष्ठिर जी ने कहा कि अब हमें भी जाना पड़ेगा। परीक्षित जी महाराज छोटे से थे, राजगद्दी पर बिठाया, राज तिलक किया और 3 उपदेश दिए। बेटा, अतिथि का सम्मान करना, क्योंकि अतिथि देवो भव, और शत्रु भी चल करके तुम्हारी शरण में आ जाए तो एक बार के लिए उसे माफ कर देना। और पाप करना तो पाप है ही, लेकिन पाप को होते हुए देखना ये महापाप है। महापाप कभी मत करना। 5 पांडव स्वर्ग के लिए रवाना हो गए। अब महाराज, पांडवों के जाने के बाद में हस्तिनापुर की धरती सूनी पड़ गई। सब लोग पांडवों को याद कर रहे हैं। बोले सतगुरुदेव की। सभी के दोनों हाथ पर ताली बजाते हुए झूमते हुए आनंद लेते रण संग्राम सुरादी में सुनो, रण संग्राम सुरादी में सुनो,
एक बार दोनों हाथ खड़े करते हुए जयकारा बोलो सावरिया से टिकी। ए धरती रो तेज सूरज बिन सुनो, तेज सूरज बिना सुनो, ए धरती रो तेज सूरज बिन सुनो, धरती रो तेज सूरज बिना सुनो, ए रैन सुनी एक चांद रे बिना, रैन सुनी एक चांद रे बिना, ए रण संग्राम माया रे बिन सुनो, ए रण संग्राम सूरा रे बिन सुनो। अरे सूरा ए सरवर पार पानी न बिन सुनी, सरवर पार पानी रे बिना सुनी, ए सरवर पार पानी रे बिन सुनी, सरवर पार पानी रे बिना सुनी, ए सरवर सुनो एक सरवर बिना, सरवर सुनो एक हाथ रे बिना, ए रण संग्राम सूरा रे बिन सुनो, रण संग्राम सूरा रे बिना सुनो, ए धरती सुनी हिरजी पांडु रे बिना, ओ जियो छोटा लमा में भागवत हो रही जी। अरे मेरा वाह बहुत अच्छे छोटा लमा अजमेर, एक बार अपने खुद के लिए जोरदार ताली बजाए। जय हो जय हो। सुना मातारी गोद पुत्र बिना सुनी सुनी, मातारी गोद पुत्र बिना सुनी सुनी, रैन सुनी एक भाई रे बिना, ए बहन सुनी एक भाई रे बिना, रण संग्राम सूरा रे बिना सुनो, ए रण संग्राम सूरा रे बिन सुनो।
ए सासू बिना रे सासरियो सुनो, ए सारे सुनो एक सारे रे बिना, ए रण संग्राम भाया रे बिन सुनो, ए धरती सुनी भीवजी पांडुरे बिना, रण संग्राम सूरा बिन सुनो सुनो। बोले बोले ए दोई करी जोड़ी युधिष्ठिर बोले बोले, फिर तो सुनो हरि नाम रे बिना, ए रण संग्राम सूरा रे बिन सुनो, भाया रे बिन सुनो, आ धरती सुनी भीवजी पांडु रे बिना, ए धरती सुनी भीवजी पांडु रे बिना, रण संग्राम सूरा बिन सुनो। दोनों हाथ खड़ा करता हुआ जय करो, बोलो सावरिया सेठ की, सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज की।